हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से हैप्पी ईस्टर संडे। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में मृत्यु से जैसे पुनरुत्थान हुए, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी नई चीज का उत्थान हो और प्रभु आपको बहुत याद से आशीष करे। दोस्तों, जब प्रभु यीशु रोमी शासक के द्वारा मार दिए गए कलवरी क्रूस पे लटका के, तो उस समय उनके जितने फॉलोवर्स लोग थे, उनके जो शिष्य लोग थे, शायद वो सब लोग सोच रहे थे कि अब कहानी समाप्त हो गया, अब प्रभु यीशु भी मर गए और जितने उनके शिष्य लोग थे अब वो भी यीशु यीशु करना बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु जब जीवित थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं पकड़ाया जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मरने के तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वह उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन मृत्यु से जी उठेगा, फिर से जी उठूंगा। दोस्तों, लेकिन उनके शिष्य लोगों ने ये बातें भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, जब उनके शिष्य लोग सोच रहे थे कि उनका जो हीरो है, उनका सब कुछ है, जब उसे मार दिया गया तो वो सब लोग निराश हो गए, वो सब लोग हताश हो गए। वो सोचे कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब चीज खत्म हो चुका है। कितने डिसाइबल्स लोग तो फिर अपने पुराने धंधे में जाने लगा, जैसे पीटर फिर मछली मारने वाले काम में वो जाने लगा। लेकिन दोस्तों, प्रभु यीशु पहले दिन मारे गए और दूसरे दिन मारे गए, और जब तीसरे दिन में मरियम और कुछ स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लेके जब प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास गए, तो वहां के कब्र का जो द्वार था वो खुला हुआ था। तो वो सब लोग भयभीत हो गए, और भयभीत होने के बाद में वो जब एक दूसरे से बातें करने लगे, और जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो उस समय उन लोगों ने पाया कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र केवल वहां पे है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो डेड बॉडी है वो वहां पे नहीं है। तो दोस्तों, ये लोग हड़बड़ाने लगे और बहुत ही व्याकुल होने लगे। उसी समय परमेश्वर का एक दूत वहां पे प्रकट हुआ और उस दूत ने कहा, प्रभु यीशु मृत्यु से जीवित हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक ऐसे परमेश्वर है जिन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया है। उनके शिष्य लोग निराश थे, हताश थे, व्याकुल थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, तब वो 40 दिन 40 रात तक अपने शिष्य लोगों के साथ में रहे और उन्हें शिक्षाएं दी, और प्रभु ने उनके साथ में संगति की, और अंत में उनके बीच से प्रभु यीशु मसीह सीधे स्वर्ग पे उठा लिए गए। और उस समय फिर वहां पे दूत प्रकट हुआ और उसने कहा कि तुम जिस यीशु मसीह को स्वर्ग पे जाते हुए देख रहे हो, एक दिन वो फिर इस संसार में इसी प्रकार से आएंगे, लेकिन संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, ईस्टर संडे का मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर भी विजय पा लिया है। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में भी कुछ ऐसे समस्याओं से गुजर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि शायद अंत हो चुका है, अब आप उस समस्या से नहीं जीत सकते, आप उससे नहीं लड़ सकते, आप हार मान चुके हैं, आप निराश हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उत्साह करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। दोस्तों, परमेश्वर ने आपको भी अपने सारे समस्याओं के ऊपर, अपने सारे कष्टों के ऊपर विजय होने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2021 साल पहले आपके लिए अपना लहू बहाया, और वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन मरने के तीसरे दिन बाद वो मृत्यु से जी उठे, और प्रभु यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है। तो दोस्तों, ईस्टर संडे हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव है, क्योंकि हमारे प्रभु जीवित हो चुके हैं। दोस्तों, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु आपके परिवार में, आपके घर में प्रभु आशीष करे और प्रभु का पुनरुत्थान आपके जीवन में हो।
हे परमेश्वर पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हो सकता है वो अपने जीवन में शायद रोग या बीमारी से जा रहे हो सकता है वो अपने जीवन में समस्या कष्टों का सामना कर रहे हैं, हो सकता है जॉब के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में, हो सकता है अपने जीवन में कष्ट और समस्या के क्षेत्र में। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में पुनरुत्थान हो गए, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके सारे समस्याओं के ऊपर विजय होने के लिए प्रभु तू उन्हें सहायता कर परमेश्वर पिता। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है, तो इनके सारे समस्याओं को भी प्रभु तू जीत ले। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन सब लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना में मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाया है। अगर आपने आशीष पाया तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।